Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We once again welcome you for this study of Revelation. फिर एक बार हम इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आप सबका स्वागत करते हैं। Hope you are all fine by God's grace. और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब ठीक है। And then your families also are in perfect health. साथ ही आपका परिवार भी एक अच्छे स्वास्थ्य में है। We definitely uphold you in the presence of God and we pray for you daily. और हम निश्चित ही आपको जो है अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखते हैं और आपके लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं। We have come to the end of this stage program. और हम अपने इस अध्ययन के प्रोग्राम के बस अंत के पड़ाव पर है। And then we will definitely have graduation program on 31st of this month. और इस महीने के 31 तारीख को निश्चित ही हम ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने वाले हैं। And then you will definitely get a certificate. और आपको निश्चित रूप से एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। But few subjects will continue even in the program of diploma. लेकिन आप सीधे डिप्लोमा कोर्स में हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। Some few subjects like Acts of the Apostles and one more subject. और उसमें आप एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल इसको आप लगातार ये सब्जेक्ट जारी रहेगा और इसके साथ एक और सब्जेक्ट हम उसमें लेंगे। So may God bless you and then may God give you grace to learn more and glorify the name of God. परमेश्वर आपको सीखने का हृदय दे, सीखने का मन दे और उसके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए। We're also planning and praying to make the diploma course, that is first semester, as a free semester. We will not charge you anything for that program. और हम जो है एक डिप्लोमा का एक सेमेस्टर शुरू करने का भी एक योजना बना रहे हैं। और इस डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम में शायद हम आपसे कुछ भी चार्ज ना ले। So you can involve as many as people who are really interested but they cannot pay. तो आप ऐसे जो अध्ययन करना चाहते, बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, जिनको रुचि है लेकिन वो सचमुच में पैसे दे नहीं सकते, ऐसे लोगों को आप इस हमारे अध्ययन प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। And then ask them to register themselves and then we will have good time as we start diploma program. और हमारे जो स्टडी टाइम में आप इस डिप्लोमा कोर्स में उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं। And then we will all worship the Lord and then learn together in the presence of God. और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ सीखेंगे। We have meditated the book of Revelation from up to now, 11th chapter of the book of Revelation. और अभी तक हमने प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय तक हमने समाप्त किया है, सीखा है। Now we are going to go into 12th chapter. और आज हम 12वें अध्याय को सीखने जा रहे हैं। And then we will definitely go not so detailed, but definitely we will glean the main of this chapter, and chapter by chapter we will go. और हम इस अध्याय को जब हम सीखते हैं तो बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित ही रूप से हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं अध्याय दर अध्याय में देखेंगे। In this chapter we see a great war. और इस अध्याय में हम एक बड़े युद्ध को देखते हैं। And then war in heaven. और ये जो युद्ध है ये स्वर्ग में हो रहा है।
We believe in Trinitarian God and then thrice God, and we see that God is worshipped as holy, 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 holy in the book of in the book of Isaiah, 6th chapter. और हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम यशायाह के 6वें अध्याय में उस परमेश्वर की बड़ाई के लिए इस शब्दों को सुनते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। Here in this chapter, इस अध्याय में we will see the first person of Trinity of Satan. और हम वहाँ पे शैतान की जो त्रिएकता है उसके पहले व्यक्ति को यहाँ पे देख सकते हैं। Satan is a very good counterfeit or very good follower, and then he copies everything. So he copied everything from the heaven, from the divine Trinity, and then he made his own Trinity, and then functioning in the world. और शैतान जो है नकल करने में बहुत ही चतुरा है, और उसने स्वर्ग की बातों को जो है सीख लिया, उसकी नकल कर लिया। त्रिएक जो दैवीय त्रिएकता है उसको भी उसने अपना लिया, और उसके साथ साथ अपनी एक त्रिएकता बनाकर वो संसार में जो है वो राज्य कर रहा है। And then he wants to rule the world, and maximum he wants to win the people to take them to hell. और वह इस संसार पे राज्य या शासन करना चाहता है, और अधिक से अधिक लोगों को वो अपने साथ नरक में ले जाना चाहता है। So here in 12th chapter we read about the woman in first verse. और इस अध्याय में पहले वचन में हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं। It says, a great and wondrous sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars in her head. फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। This is a very good illustration to compare the Israel nation as a woman. और ये बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी तुलना इजराइल राष्ट्र से की गई है। So the nation of Israel is shown as a woman in this chapter. और इस अध्याय में इजराइल राष्ट्र का एक चित्र जो है एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। So a woman clothed with the sun, with a moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। So who are these? ये कौन थे? It says, yeah, it says about she is clothed with sun and moon. और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वो सूर्य ओढ़े हुए है और चांद ओढ़े हुए है। Yeah, in the book of Genesis, the first book of Bible, और बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, we read about a dreamer there. वहाँ पे एक स्वप्नहारी के विषय में हम देखते हैं। That is Joseph dreamt. और वो था यूसुफ। यूसुफ ने सपना देखा। In his dream, he sees sun and moon. और अपने सपने में उसने सूर्य और चांद को देखा। And then he also sees 12 stars. और साथ ही साथ उसने 12 तारों को भी देखा। And then those 12 stars represent the 12 tribes of Israel, or sons. और ये 12 तारे थे वो यहूदा गोत्र के
दर्शा रहे थे और याकूब के बेटों के बारे में दर्शा रहे थे। So the woman is definitely the nation of Israel, and stars are the heads of the Israel nation. और निश्चित ही स्त्री जो है वो इज़राइल राष्ट्र को दर्शा रही है और ये जो 12 तारे हैं वह इज़राइल के 12 मुख्य पुरुषों को दर्शा रहे हैं। Okay, now what is this? In second verse, very interestingly, we see that she was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. दूसरे वचन में बहुत ही रोमांचित तरीके से लिखा है, वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि वह प्रसव की पीड़ा में थी। Beloved, compare this as Mary and Jesus. और प्रियो, यहाँ पे हम उसको मरियम और यीशु के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। So that's why there are people who compare Mary and Jesus and mother and child, and that is not at all there in the scripture. It is definitely an invention of some denomination or some evil force. और इन दिनों में जब हम देखते हैं कि बेटा और माँ या यीशु या मरियम की जब तुलना की जाती है, इसका कोई भी उल्लेख हमें परमेश्वर के वचन में देखने को नहीं मिलता। ये संसार में तैयार किए गए उन संप्रदायों के द्वारा या शैतानी शक्तियों के द्वारा इसकी निर्मित हुई हो सकती हैं। But here this verse, she was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। This is never Mary here who is crying out in childbirth, because this is totally different, and this speaks about the nation of Israel, and then the nation of Israel is ready to give birth to a child. और यहाँ पे किसी मरियम का उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिसका उल्लेख है वो है इज़राइल, और ये जो इज़राइल है ये निश्चित रूप से जो है एक बच्चे को जन्म दे रहा है। So in verse 1 we have seen a sign, or first sign in heaven. और पहले वचन में हमने देखा कि पहला एक बड़ा चिन्ह जो स्वर्ग में दिखाया गया। Then in verse 3 again we will see another sign in heaven. और एक और चिन्ह जो तीसरे वचन में हमको देखने को मिलता है जो स्वर्ग में दिखाई दिया। Very interesting. बहुत ही रुचिकर है। It says in verse 3, then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on head. एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। There is a dragon here. यहाँ पे एक अजगर के विषय में लिखा है। Once I was walking on the streets of Ferguson College in Pune. और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के उस रास्ते पर जब मैं चल रहा था, and then I saw everywhere red dragon, and then it is written Chinese food is available here. और रास्ते पर चलते चलते मैंने एक ऐसे बोर्ड को देखा, वहां पे लिखा है, वहां पे रेड ड्रैगन को उतरे हुए देखा, और वहां पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे चाइनीज फूड मिलता है। Because many young people like Chinese, it is fast food and very tasty to tang, and then when it goes to the stomach, it becomes a bitter. It is definitely dangerous to health. युवाओं को ये चाइनीज खाना, क्योंकि ये फास्ट फूड होता है, बड़ा पसंद है। जब ये इनके जीभ और टंक में जाता है तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जैसे ही पेट में जाता है तो पूरे पेट को कड़वा कर देता है, और इससे बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। So young people are really attracted towards it, and then they will go and grab it, and then they will be eating it like very, very, very tasty food. और जवान उससे काफी आकर्षित होते हैं और वो उसको खाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा स्वादिष्ट होता है।
But beloved, this dragon is not that dragon, and we can't compare that dragon with this dragon. अब मेरे प्रियो, ये अजगर यहाँ पे जिसकी बात की गई है, हम इसकी तुलना उस अजगर से नहीं कर सकते, क्योंकि ये उससे भिन्न अजगर है। What is it? It is having horns also, and then it is having 7 crowns also. It is having heads also 7. उसके 7 सिर है, उसके 10 सींग है, और उसके सिर के ऊपर 7 मुकुट भी है। And then his tail is not ordinary tail. In verse 4 it says, और चौथे वचन में उसकी पूंछ के विषय में लिखा है कि वो कोई साधारण पूंछ नहीं है। his tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। Who is this? कौन है वो? No, this is not ordinary person, or this is not ordinary dragon which is there on the Chinese boards. और चाइनीज बोर्ड्स में दिखने वाला कोई साधारण सा ऐसा कोई अजगर का चित्र या वो कोई साधारण अजगर नहीं है जो हमें स्वाभाविक रीति से देखने को मिलता है। If we go to Isaiah 14th chapter, यदि हम यशायाह के 14 अध्याय में जाए, we understand and see about the prophecy about a person. वहां पे हम एक व्यक्ति के भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं। The 14th chapter gives us a very good prophecy about a person. एक व्यक्ति के विषय में वहां पे एक बहुत ही अच्छी गवाही हमें देखने को मिलती है। What is that? क्या है वो? It is 14th chapter of Isaiah verse 12. और यशायाह अध्याय 14 उसका वचन 12। It says, how you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? You have been cast down to the earth, you who once laid low the nation. तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है? Beloved, he was cast down from heaven. मेरे प्रियो, इसको स्वर्ग से गिरा दिया गया था। That is here in Isaiah. And then we will see in the 12th chapter of Revelation also that he was cast down from heaven. That was the last casting down. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यशायाह के 14 अध्याय में कि उसको स्वर्ग से गिरा दिया गया था, और उसी बात को हम प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में देखते हैं जिसमें उसे अंतिम बार स्वर्ग से गिरा दिया गया। So it says 12th verse, how you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn, you have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। So nations were deceived by this person, and then he was handling nations, and then he was trampling nations. और हम देखते हैं कि ये जाति जाति के लोगों को हरा दिया करता था, उसने कुचला करता था और उसके ऊपर राज्य शासन किया करता था। And then he is called also as a morning star. Oh, morning star, it says. और उसको हे भोर के चमकने वाले तारे के नाम से भी संबोधित किया गया था। And he was also son of the dawn. और उसको भोर का तारा भी उसको कहा गया। And you have cast down to the earth, it says. तो यहाँ पे लिखा है कि तू पृथ्वी पर गिरा दिया गया। He was cast down to the earth. He didn't come alone. He brought some more angels with him. और जब उसे इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो वो अकेला नहीं गिरा दिया गया, लेकिन उसने अपने साथ कुछ स्वर्गदूतों को भी अपने साथ लिया।
So we will read that and we will know that in the 12th chapter of Revelation more clearly. और इसके विषय में प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। Now let's go to Revelation 12th chapter. आइए हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 की ओर जाएं। And then let's see what the word says here and then explains us about this person. और देखें आप कि इस व्यक्ति के विषय में क्या वर्णन किया गया है। Verse 4. वचन 4। His tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। So how many angels were brought by him? It says third of the stars or third of the angels. तो यहाँ पे कितने तिहाई स्वर्गदूत उसके साथ गिरा दिए गए थे? 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिरा दिए गए थे। 1/3 is definitely crores of angels. और 1/3 की संख्या यदि हम नापे तो लगभग करोड़ के लगभग हो सकती हैं। So all those angels, fallen angels, have become demons, and then they have become agents of Satan today. और ये जो सब गिराए गए स्वर्गदूत है, ये सब शैतान दुष्ट आत्माएं बन गई और ये सब शैतान के एजेंट्स हैं। So who are their enemies? तो उनके शत्रु है कौन? The children of God. परमेश्वर की संतान। Today, if you think that you are a child of God, if you think that you are doing ministry of God, you have an enemy. Whether you invite or not, you have definitely him in the word. यदि आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के सेवक है, भले आप अपने शत्रुओं को आमंत्रण करें या ना करें, आपके शत्रु निश्चित ही इस संसार में हैं। Every day he will visit you. Every day he wants to make your mind as a battlefield, and then it will be totally occupied. And then he brings problems in the family, brings problems in the husband and wife, and there will be a lot of murmuring, and then there will be tension in the mind, and mind becomes the battlefield. और हर दिन वो आकर आपको परेशान करेगा, आपके मन में वो विचारों को लेकर आएगा, आपके विचारों में गड़बड़ियां डालेगा, आपके मन में एक युद्ध चलता रहेगा, पति पत्नी के बीच में युद्ध चलता रहेगा, परिवार में परेशानी चलती रहेगी और निश्चित ही रूप से वह आपके मन को परेशान करने की कोशिश करेगा। Now let us go to 4th verse, and then the second part. It says that stood in front of the woman who was about to give birth. वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी। So dragon is standing in front of the woman. अब यहाँ पे स्त्री के सामने में अजगर खड़ा हुआ है। Here Israel becomes a definite enemy to dragon here. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इज़राइल जो है निश्चित ही रूप से उस अजगर का शत्रु है। Now, why is standing against the enemy there or the woman there? वहां पे ये अजगर क्यों उस स्त्री के सामने में खड़ा है या अपने शत्रुओं के सामने में खड़ा है? But he is going to give birth, and the dragon wants to destroy that child. वो इसका मतलब ये है कि जो स्त्री अब बच्चा जन्मने वाली है तो उसके लिए तो ये जो अजगर है उसके बच्चे को निश्चित ही रूप से मारना चाहता है। So that child who will rule all the nations with an iron scepter. The 4th verse it says, so that he might devour her child the moment it was born. कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। So dragon has hatred against this child. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अजगर की नफरत इस बच्चे के प्रति।
And then fifth verse says, 5वां वचन कहता है, gave birth to a son, a male child. वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। You know, once our neighbor went to hospital because his wife was having labor pain, and then he went, and then the child was born. He came back from the hospital. Whole night he was in the hospital, and then I asked him, brother, what child do you have? Whether boy child or the girl child? और हमारे पड़ोसी जब उनकी पत्नी गर्भवती थी और बच्चा जन्मने पर थी, फिर उन्होंने उनको हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको बच्चा हुआ। फिर जब वो घर आया तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी हुई? Morning he was brooming, and then I asked him, what child you had? और सुबह जब वह झाड़ू मार रहा था आंगन में, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा बच्चा आपको हुआ? And then his face fell down, and then उसका angry, and then he started talking. What are you asking? Don't ask me anything like that. और उसका जो चेहरा था वो उदास हो गया और वह एकदम झगड़े के मूड में चिल्लाते हुए कहने लगा कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, ये सारी चीजें मुझसे मत पूछो। And then later I found that he got a girl baby. तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उसको एक बेटी हुई। So when girl baby is there, some people don't like, and then their face will fall down, and then they will become more upset. और कुछ लोगों को जब लड़की होती है तो उनका मुंह उदासी से भर जाता है और वो काफी परेशान रहते हैं। In Maharashtra, at least we have two kinds of sweets. When a boy baby is born, one kind of sweet. When a girl baby is born, another kind of sweet. और महाराष्ट्र में हम देखते हैं दो प्रकार के मिठाई के विषय में। यदि बेटा हुआ तो एक अलग प्रकार की मिठाई दी जाती है और बेटी हुई तो अलग प्रकार की मिठाई दी जाती है। So girl baby means for some it is a burdensome, and then they also don't like to have girl baby in their house. और कुछ लोगों के घरों में जब बेटी होती है तो उनके लिए वो बोझ होती है, इसलिए वो अपने घर में बेटी को पैदा नहीं करना चाहते। One house I know, that is one of our relatives, because the girl baby was born, they used to put the baby right on the ground without even any blanket. और हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हमारे परिचित है, जब एक छोटा बेबी जब लड़की हुई तो उन्होंने उसको जमीन पर बिना किसी कपड़े के, बिना किसी ब्लैंकेट के ऐसे डाल दिया। And then that floor was of mud, and then they used to every week or weekly twice they used to bring the cow dung and then put it there, and then clean it, and then make it more cleaner. और हर दिन वैसा किया करते थे कि जो जमीन हुआ करती थी उसको जो है गोबर से उसको लिपा पोती करते थे और उस बेबी को वहां रखते थे और हर दिन वो ऐसा करते थे। So what happened? The ants from down ground came and started biting the child's back. और वो क्या करते थे कि पीछे से वह बच्चे के पीठ को काटा करते थे। So ants used to come and then bite the child. Okay. हाँ, और जो चींटियां होती, the child used to cry. Nobody was literally taking the child. और चींटियां जो हुआ करती थी उस जमीन पर जो वो बच्चा होता था उसकी पीठ को काटा करते थे और वो जब वो रोते रहती तो कोई भी आकर उसको उठाता नहीं था। So, hate girl child. They used to hate girl child, and they worship boy child. और वे जो बेटी होती थी बेटी से नफरत करते थे और वह बेटे से प्यार करते थे। So here we see about male child, and then not ordinary child, the male child who will rule all the nation
with an iron scepter. यहाँ पे हम एक बेटे के विषय में देखते हैं जो साधारण बेटा नहीं है, लेकिन वो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर। And then the next line of the same verse, 5th verse, it says, and her child was snatched up to God and his throne. और वह बच्चा एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। Who is this child, beloved? कौन है मेरे प्रियो ये बच्चा, ये बेटा कौन है? The type of the remnant which are saved from Israel is typified as a child here. और जो can you repeat, sir, one? The type of the remnant of Israel, that is, we read in 7th chapter of Revelation, 144,000 who were captured by God and then taken to heaven. They were the real child which has come out of Israel. और ये जो वो रेमनेंट थे जो हमें 7वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में देखने को मिलती हैं, जो 1,44,000 लोग जो उठाए गए थे और उनके द्वारा जो बच्चा, उसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है। So the Israel nation, 144,000 saints who were taken to heaven in the midst of the tribulation, is typified as the child here. और जो 1,44,000 वो लोग जो वो संत उठा लिए गए, उनकी तुलना यहाँ पे उनको इस अध्याय में इस बेटे के रूप में दर्शाया गया है। So this child was miraculously taken to the heaven and then to the throne of God. That is 144,000 people are taken, and that is the rapture again, or that is a rapture for those who are saved from the tribulation time from the Israel nation. और इजराइल राष्ट्र में महाक्लेश के समय में जो 1,44,000 संत लोग जो उठा लिए गए थे, उनको यहाँ पे एक बेटे के रूप में दर्शाया गया है और उनको स्वर्ग ले जाया गया है। Then in 6th verse, और 6वां वचन, it says, the woman fled into the desert to a place prepared for her by God, where she is taken care of for 1,260 days. और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1,260 दिन तक पाली जाए। Now, what is this 1,260 days? ये 1,260 दिन क्या है? It is again 3.5 years. ये आने वाले और 3.5 साल का समय है। You know, when Antichrist starts ruling, totally he 7 years, and then that is divided into 2 parts. One is 3.5 years, and then second is another 3.5 years. और जब क्रिस्त विरोधी इस संसार में जब राज्य करना, शासन करना शुरू करेगा, तो उस समय में 7 साल का महाक्लेश होगा। एक महाक्लेश 3.5 साल का होगा और दूसरा जो महाक्लेश होगा वो 3.5 साल का होगा। And then this is closely related to 70 weeks prophecy of Daniel. और ये सीधे दानियल की 70 हफ्तों की जो भविष्यवाणी है उससे मिलती जुलती हैं। So if you want to understand 70 weeks of Daniel's prophecy, then you have to attend next course also. यदि आपको ये 70 सप्ताह के रहस्य जो दानियल की भविष्यवाणी का है, यदि इसको जानने की आपकी उत्सुकता है, तो आपको लगातार इस अगली कक्षाओं में भी जुड़े रहना होगा। Fee is as usual 350, and then the course like 3 months course will be free, and you will not be charged every month anything.
और जो अभी आप पे कर रहे हैं 350 रुपए, यही फीस होगी, और आपसे और कुछ अतिरिक्त लिया नहीं जाएगा। Then in verse it says, और फिर आगे 7वां वचन कहता है, and 6वां there was वचन, heaven. फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। Now, so we read about war in heaven. अब यहाँ पे हम स्वर्ग में लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। Always for war, two groups are there, or two countries, or two nations will come, make a war. और युद्ध हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, दो राज्यों के बीच में, दो सेनाओं के बीच में होता है। Okay, what this war takes place? अब एक किन के बीच में एक युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है। 7th verse says again, Michael and his angels fought against the dragon. और यहाँ पे हम देखते हैं 7वें वचन में, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। Then and the dragon and his angels fought back. और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। So there is a war between satanic forces and angelic forces. यहाँ पे जो युद्ध है, यह स्वर्गीय सेना और दुष्ट की सेना इनके बीच में है। But dragon forces could not win the war. और जो अजगर के जो दूत थे, वह उस लड़ाई को जीत नहीं पाए। In verse 8 it says, और 8वां वचन इस प्रकार कहता है, but he was not strong and they lost their place in heaven. परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। So dragon and his army was not able to fight with the angels of God, and then they lost the battle. When they lost the battle, and there was no place for them again to go, and then it was next one we will see. और अजगर और उसके दूतों ने स्वर्ग के दूतों के साथ लड़ाई की और वे उस पर प्रबल नहीं हो पाए, और उसके कारण उन्हें अब स्वर्ग में बिल्कुल भी आने की अनुमति नहीं मिली, प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। Yeah, time says, 9वां वचन इस प्रकार कहता है, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। So who is this dragon? कौन है वह अजगर? It says in 9th verse, it is a great dragon. उसको बड़ा सांप, बड़ा अजगर करके कहा गया है 9वें And वचन में। then his names are given. और उसके नाम दिए गए हैं। He is ancient serpent, as it is written. जैसे यहाँ पे लिखा है पुराना सांप। He is the ancient serpent called the devil. और पुराना सांप जो इब्लिस या शैतान कहलाता है। Or Satan. So he is defeated. वह हरा दिया गया। Once we were called for a prayer in a company's director. एक बार हमें एक कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा प्रार्थना के लिए वहां पर बुलाया गया। And then the director was about to be promoted to the higher position. और डायरेक्टर की प्रमोशन या पदोन्नति एक और उच्च स्तरीय पद के लिए नियुक्ति होने वाली थी। And then he was very strict person, so other colleagues were not happy with him. और वो क्योंकि काफी कड़ाई से काम करता था, इसलिए उसके जो बाकी के साथीदार थे उससे वो खुश नहीं थे। So they went, all those people who were under him, they went, collected money,
went to a witch doctor and gave money to make witchcraft against that man. ऐसा हुआ कि ये सब लोग एक साथ आए, इन्होंने कुछ पैसे को इकट्ठा किया और वो इसके खिलाफ में एक जादू टोने वाले के पास गए। And then they gave the money, and then they said, you have to make a witchcraft against so and so person, and you should not come for duty, then you should withdraw from everything. और उन्होंने वो जादू टोने वाले के पास गए, उन्होंने कहा इस फलाने व्यक्ति के विषय में आपको जादू टोना करना है ताकि वह इतना परेशान हो जाए कि वो अपने काम पर ही ना आ सके। So they made a witchcraft against him. फिर उन्होंने उसके विरुद्ध में विचक्राफ्ट किया। And then that director was very punctual, very nice, very strict person. So slowly dropped going to be in time. और ये जो डायरेक्टर थे बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही ईमानदार और समय पर जाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अब इनके काम में देरी होने लगी थी। And then slowly he started withdrawing his duty. और वह अपने काम से धीरे धीरे जो है वह उनका मन उड़ रहा था। And then slowly he limited himself to a corner in his house. और अपने घर के एक ऐसे छोटे से कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा था। He used to sit there. वहीं पे बैठे रहते थे। He never used to come out. वो बाहर नहीं आया करते If थे। anyone comes, he used to shout and then he used to scream. यदि कोई उनके घर पे आता था तो वो जोर से चिल्लाया करते थे, चीखते थे। So the situation became terrible, and then the whole family could not feel it. और परिस्थिति बहुत ही भयानक थी और परिवार उसको समझ नहीं पा रहा था, उससे निकल नहीं पा रहा था। So one of our friend went as an engineer there to work in their company. हमारे एक जो मित्र जो इंजीनियर उनके कंपनी में काम करने के लिए गए थे। And then he found that this family is trying, so told that our brothers are there, they will come and pray for you in Jesus' name. There will be healing, and can't we call them? और उन्होंने उनसे बातचीत की, उनकी परेशानियों को देखकर कि हमारे पास कुछ ब्रदर्स है, वो आएंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे और आप चंगे करेंगे, तो क्या मैं उन्हें बुलाऊं? They said, no, we have golden idols, we have the silver idols, our gods are many, and then they can do so much, we don't need Jesus. तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हमारे पास तो सोने की मूर्तियां हैं, हमारे पास चांदी की मूर्तियां, हमारे पास और अधिक मूर्तियां हैं, इतने सब होने के बावजूद हमें यीशु की जरूरत नहीं है। So the situation started getting worse, and that man was acting like a mad person. और उस व्यक्ति की परिस्थिति इतनी भयानक हो रही थी, इतनी दयनीय हो रही थी कि एक समय आया कि वो व्यक्ति पागल सा हो गया। So our pastor was called to pray there, and then the pastor took one team there to pray for them. और एक पास्टर को जो है वहाँ पे बुलाया गया, वो गए और उन्होंने प्रेयर के लिए एक टीम को लेकर गए। We all went and started praying for them. और हम सब वहाँ पे गए और हम उनके लिए प्रार्थना करने लगे। We fasted for one day and prayed. और हमने एक सप्ताह तक उपवास किया और प्रार्थना की। And then 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, we started praying every day, and then 5 days fasting. और हम लोग कुछ 5 दिनों के अंतराल में हर दिन प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। And then 6th day also we fasted and prayed. और हमने 6वें दिन भी उपवास और प्रार्थना की। Then the evil spirit manifested and started talking with us. और उसके बाद जो दुष्ट आत्मा थी वह अपने आपे में आई और वह हमसे बातें करने लगी। It started saying, "You pastors, you are going to pray for me." और वो कहने लगे कि हे पास्टर्स लोग, क्या तुम सोचते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करोगे? Nothing will do.
कुछ नहीं होगा। And pray more, fast more, nothing will do. वो कहने लगे बहुत उपवास करो, बहुत प्रार्थना करो, कुछ नहीं होगा। I am dragon. मैं अजगर हूँ। I know you know who I am. I am the old serpent. और वो कहने लगा तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं पुराना सांप हूँ। Then one of our brothers said, एक भाई कहने लगे, "You Satan, Jesus has crushed your head cross." हमारे एक भाई ने ऐसा कहा कि हे शैतान, यीशु ने क्रूस पर तेरे सिर को कुचल डाला है। Then that spirit saying, "Yes, Jesus crushed my head, उसने कहा बिल्कुल सही है, यीशु ने मेरे सिर को तो कुचल डाला है, but there is still power in my tail. लेकिन अभी भी मेरी पूंछ में सामर्थ बची है। I pulled 1/3 of the stars by my tail." और मैंने अपनी पूंछ के द्वारा 1/3 दूतों को जो है अपनी ओर खींच लिया। Definitely, Jesus is almighty, but I am mighty. कहने लगा मैं जानता हूँ कि यीशु सर्वशक्तिमान है, लेकिन मैं भी शक्तिमान हूँ। Beloved, nowadays people are being possessed, and some are possessed, and when we pray within seconds it goes, but some spirits are very adamant, and we have to fast 3 days, 5 days, and 10 days. मेरे प्रियो, आज लोग जो है दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है। कुछ लोगों में जो दुष्ट आत्माएं होती है वो जल्दी उनसे छुटकारा मिल जाता है, लेकिन कुछ इतनी हठीली होती है कि उनके लिए हमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यहाँ तक कि 7 दिन उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। But the sad thing is, church has lost the art of fasting and praying and sitting in the presence of God. लेकिन दुख की बात यह है कि इन दिनों में कलीसिया उपवास प्रार्थना के इस कार्य को भूल गई और परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना को भूल गई है। Today we need to turn our lives and then the neology or stand on our knees to pray ours together in the presence of God. आज आवश्यक है कि हमने घुटनों पर आकर के इस प्रार्थना को फिर से शुरू करने की आवश्यकता और घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में बिठाने की आवश्यकता है, बैठने की आवश्यकता है। In 9th verse we read that dragon was hurled, he was defeated, he was thrown from heaven. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक बड़ा अजगर जो हरा दिया गया और स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। And then there is no power for him, but he will never leave us, and then he will work till the last moment, though he is powerless. निश्चित ही उसके पास सामर्थ्य नहीं बची है, लेकिन वह अंत तक जो है वह हमारे पीछे रहेगा, और जब तक वो पूर्ण रीति से वह निर्बल नहीं हो जाता वह हमारा पीछा करता रहेगा। Being the child of God, if you stand against him, he will tremble at you. और परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की बेटी होने के नाते जब आप उसके सामने में खड़े रहेंगे तो वो कांपेगा, डरेगा। And each and every part of the body becomes weapon against satanic forces. और हमारे शरीर का हर एक अंग जो है वह शैतान की सेना के विरोध में खड़ा होगा। Whenever I lay hand on a demon possessed, they will shout saying, "Oh, remove your hand because it is too heavy and there is fire in your hand." जब भी मैं किसी व्यक्ति के ऊपर जो दुष्टात्मा पीड़ित होता है अपने दाहिने हाथ को रखता हूँ तो चिल्लाकर कहते हैं कि अपने हाथ को मुझ पर से उठा, तेरा हाथ बहुत ही भारी है और उस पर आग निकल रही है। Beloved, when we are children of God, when we are in connection with God, His power will flow through you and you will be a terror to evil spirits. और मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के स्वर से आप कनेक्टेड है, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा कार्य करता है। You are not an ordinary person in this world. आप इस संसार में कुछ साधारण व्यक्ति नहीं हैं। You are definitely a person who is anointed for God and then who is representative of God
against it's Satan and satanic forces. और आप इस संसार में परमेश्वर के द्वारा एक नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्ति हैं जो शैतान और उसके शैतान के विरोध में खड़े रहने वाले हैं। The 11th verse and 12th verses are the verses of doxology, that is verses of praising God. और 10 वचन से लेके तो 12 वचन तक हम यहाँ पे 11 वचन तक हम देखते हैं डॉक्सोलॉजी जिसको हम कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर की महिमा करने वाला एक वचन। It says in 10th verse, then I heard a loud voice in heaven saying, फिर 10वें वचन में हम देखते हैं, फिर मैंने स्वर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, now has come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। Then it says, for the accuser of our brethren who accuses them before our God day and night has been hurled down or thrown down. क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। The work of Satan is again explained here. यहाँ पे फिर से शैतान के कामों का वर्णन किया गया है। He is the accuser of brethren. वह भाइयों पर दोष लगाने वाला है। He will accuse you, he will accuse you. वो आप पर दोष लगाएगा, मुझ पर दोष लगाएगा। Whenever we make a mistake, Satan will come, over, finish, your work is, your salvation is gone. So you are no more child of God and all that accusation. And some people listen to that and drop out their continue walk with God. और जब हम प्रभु के साथ चलते हुए जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो आएगा और कहेगा तुम्हारा उद्धार खो गया है, तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो। और कुछ लोग जब इन बातों को जब सुनते हैं तो वो अपने मसीह के साथ में चलने वाले इस क्रिया को वहीं पे रोक देते हैं। Then 11th verse gives us weapons to win Satan. और 11 वचन जो है शैतान के ऊपर में विजय पाने के लिए कुछ हथियारों को देता है। How you can overcome Satan in your spiritual life? आप अपने आत्मिक जीवन में कैसे शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? 11th verse says, they overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। What is it? क्या है ये? Blood of Jesus gives you victory. यीशु मसीह का लहू आपको जय देता है। And then secondly, the testimony of your life gives you victory. और आपके जीवन की गवाही जो है आपको जयवंत बनाती है। No, there are so many Christians, but they don't come out to give testimony openly. बहुत से ऐसे मसीह हैं लेकिन वो खुले रूप से आकर गवाही देना नहीं चाहते। They are secret Christians. वो गुप्त में रहने वाले ऐसे मसीह हैं। But remember, this verse says that the blood of Jesus gives the victory. At the same time, your testimony also makes you stronger to stand against wiles of demons. मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ लिखा है कि मेमने के लहू के द्वारा हमें जय मिलती है। उसके साथ ही जब हम खुले रूप से आकर अपने गवाही को देते हैं तो हम शैतान की युक्तियों के विरोध में खड़े होते हैं। Don't be hesitating to give testimony about your life and what Jesus has done in your life. You need to tell openly. और आपको जो है हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है ये बताने के लिए कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है। See, when I accepted Christ, I went to my mother and told that I accepted Christ. Then I went to our relatives who were not knowing Christ, but gave them testimony that my life is changed and I am joyful now.
जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मैं अपनी मम्मी के पास गया और उनसे कहा कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसके साथ ही मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया जिनका उद्धार नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी गवाही बताते हुए कहा कि मेरा जीवन बदल गया है, मैंने यीशु को स्वीकार किया है। When they heard my testimony, they started. और जब उन्होंने मेरी गवाही को सुना तो वो कुड़कुड़ाने लगे। My own friends started mocking at me. और मेरे जो अपने मित्र थे वो मुझ पर वो मेरी ठट्टा करने लगे। They started saying, what is this? In this age, why you want to believe God? Believe God only in the old age when everything is finished. Now you are young and energetic, you have to enjoy the world. और मेरे मित्रों से मैंने कहने लगी, ये कोई तेरी उम्र है यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने की? जब बूढ़ा हो जाता तब स्वीकार करता तो अच्छा होता, क्योंकि ये तो समय खेलने कूदने की है, इस संसार में आनंद बनाने की है। But I limited my life and turned my life for Christ. लेकिन मैंने अपने जीवन को सुनिश्चित, अपने जीवन को एक संकुचित किया और मैंने अपना जीवन प्रभु की ओर मोड़ दिया। So the blood of Jesus becomes the first weapon to win Satan, and then the testimony which you give becomes the second tool to win Satan. और पहला हथियार आपके पास जो है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिसके द्वारा आप शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो हथियार आपके पास है शैतान के ऊपर जय पाने का, वो है आपकी स्वयं की गवाही का वचन। And these people, those who gave testimony, they did not love their life, and then they were ready to be martyred, they were ready to lose their life for Christ. और जो गवाह बने, जो वो गवाह बने, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मृत्यु को भी सह ली। They were ready to pour their lives for Christ. और वे तैयार थे मसीह के लिए अपने प्राणों को देने के लिए। Today, how about our lives? तो आज हमारा जीवन कैसा है? Are we ready to do anything for Christ? क्या हम मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है क्या? He gave his own life, gave his blood, not even single drop of the blood he spared. He shed everything for you and me. मेरे प्रिय, उसने अपने लहू का एक एक कतरा तक आपको और मुझको बचाने के लिए दे दिया। उसने कुछ भी अपने पास न रख छोड़ा। Today, are we ready to pour our life? प्रियो, क्या आज हम अपने जीवन को मसीह के खातिर उंडेलने के लिए तैयार है क्या? In England, it was a cricket team. इंग्लैंड में एक क्रिकेट टीम थी। And then the captain of cricket was named as C.T. Studd. और इंग्लैंड टीम के कप्तान का नाम सीटी स्टड था। So he once going on the corridor to go for batting. और जब वो अपने कॉरिडोर से बैटिंग करने के लिए जब जा रहा था, And then the Prime Minister, Winston Churchill, and all others were observing and seeing that today the England team will be winning, and then C.T. Studd make a real score. और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे विलियम चर्चिल और सारे दर्शक लोग उसकी ओर निगाहें लगाए हुए थे कि जब सीटी स्टड मैदान में उतरेगा तो हम मैच को जीत जाएंगे और सीटी स्टड अच्छे स्कोर को बनाएगा। What happened? As he was walking on the corridor, one evangelist. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो अपने दरवाजे से नीचे उतर रहा था, एक सुसमाचार प्रचारक ने उससे मुलाकात की। And then he met him and asked him, Mr. C.T. Studd, do you know Jesus as your personal savior? उन्होंने सीटी स्टड से पूछा, सीटी स्टड, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है? He said, yes, I know Jesus from my childhood. कहने लगे, हाँ, मैं तो बचपन से यीशु मसीह के बारे में जानता है। Yeah, you know that, but do you know that Jesus died for you? हाँ, आप जानते हो, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया? Then that
word touched him. और वो शब्दों ने उसको छू लिया। If Jesus died for me, what greater sacrifice I have to do for him? And then he threw the bag on the ground. और वो ये सोचने लगा कि यदि यीशु मेरे लिए मारा गया तो अब मैं उसके लिए ऐसा कौन सा बलिदान कर सकता हूँ। उसने तुरंत उस मैदान पर अपनी बैग को फेंक दिया। Now I will go for his ministry. I will write all my, I have everything for missions and ministry. और उसने कहा कि अब मैं सेवकाई के लिए जाऊंगा, अब मेरा पूरा जीवन अब मैं इसकी सेवकाई के लिए समर्पित कर दूंगा। Winston Churchill, the Prime Minister, came running, said, "What happened to you, Mr. City?" और राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल उनके पास आके कहने लगे कि सिटी, आपको, श्रीमान सिटी, आपको क्या हो गया? And he said, "If Jesus died for me, कहने लगा यदि यीशु मेरे लिए मारा गया what greater sacrifice I have to do for him." तो अब मुझे उसके लिए एक महान बलिदान को करने की आवश्यकता है। No, there is no other sacrifice you can do than pouring your life to Christ. और इससे बढ़कर बलिदान आप नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर दें। Shall we close our eyes and look at in prayer? क्या हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं? Father, we thank you for this day. पिता, आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for Revelation 12th chapter as we are meditating, feel it, that may get lust and then strength from this word of Father. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सहायता की, हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 को प्रभु जी हम सीख पाए। हमने जब इसे सीखा है प्रभु जी, तो हमें आप सामर्थ्य से भरे, हमें ताकत दे। Continue to speak to us as we continue this session, and then may your Holy Spirit speak to each one of us and give grace to us that we may obey your word and pour our lives, O Father. और आगे प्रभु जी हम और सीखने जाते हैं प्रभु जी, तो लगातार हमारी सहायता कर, हमें सीखा प्रभु जी, और अपने आप को हम ऊंडे ले जाने पाए प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। We'll have a break for 5 minutes. आमीन। Now Harshal will make announcement. आइए हम 5 मिनट का ऐसा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हर्षल के पास कोई अनाउंसमेंट है वो करेगा। ब्रेक ले लेंगे और तो पहले जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट में बताना चाहता हूँ कि इस 31 तारीख को, मतलब ऑन 31st हमारी ग्रेजुएशन सर्विस होने वाली है, तो कृपया करके आप उसमें भी तैयार रहिए। चीज में कि आप में से जिसे किसी आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट चाहिए, आप में से हार्ड कॉपी कृपया करके आप पहले ही हमसे की तैयारी हम कर सके, उसकी छपाई प्रिंटिंग वगैरह कर सके, या फिर नहीं तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड, तो जो भी है आप कृपया करके हमें इन एडवांस हमें अगर बता दें तो इस समय हम एक 5 मिनट का और 5 मिनट के बाद हम फिर से मिलेंगे। Hello, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Great, wonderful to hear your voice. और आपकी आवाज सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। Thank you. Thank you. Yeah. We'll continue our study from the book of Revelation.
प्रकाशित वाक्य की किताब से फिर से एक बार हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे Again, we will turn to 12th chapter of Book of Revelation. और फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय की ओर हम जाएंगे And then we have did our lesson up to 11th verse. और 11 आयत तक हमने आज अपना आज के वचन को हमने पढ़ा है। We have seen in 11th verse how we can win Satan. और हमने 11वीं आयत में पढ़ा कि किस तरह से हम शैतान पर जय पा सकते हैं। Christ can become and his blood can become your weapon. और किस तरह से मसीह यीशु का जो लहू वो हमारे लिए एक हथियार की तरह काम करता है। Secondly, if you want to become more stronger and more powerful, you have to give testimony, and then that is also a second weapon where we worship our God and stand for our God as living testimonies. और दूसरी हमने हथियार देखा कि किस तरह से हम अपनी साक्षी के द्वारा खुद को और सशक्त बलवान बना सकते हैं और उसके द्वारा हम अपने परमेश्वर की कर सकते हैं। No, Jesus said, if you want to gain your life, you have to be ready to lose for me. और यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अगर अपने जीवन को अगर वो पाना चाहता है तो उसको अपने गंवाने की तैयारी भी उसने रखनी चाहिए। You know, here we see about the believers who are ready to sacrifice, who are ready to martyr for Christ. और यहाँ पर हम विश्वासी गणों को देखते हैं जो अपने जीवितों का भी उन्होंने चिंता नहीं कि वो उस जीवन को भी यीशु के लिए देने को तैयार थे। In Acts 1:8 we read that Jesus is commanding us to be his disciples. और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें आयत में हम लोग देखते हैं कि यीशु ने उसके गवाह बने। When you are his disciple, जब हम उसके गवाह बनते हैं what happens? क्या होता है? It says you are my disciples, but why? To give witness in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the uttermost parts of the earth. और उसने जब कहा कि जब तुम मेरे गवाह बनोगे तो क्यों हमें उसको देना है यरूशलेम में या फिर समारिया में, यहूदिया में या फिर दुनिया के छोर तक? No, what does it mean to be witnesses for Christ? तो यीशु के लिए साक्षी बनना मतलब क्या है? You know, in Greek it is, witness means, in Greek the word martyros is used. ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में अगर हम गवाही या फिर वहां पर बलिदान की गवाही को अगर देखें तो उसके लिए बलिदान इस शब्द का उपयोग है। What is it? It means one who seals his testimony with blood is a martyr for Christ. और बलिदान का मतलब ये होता है कि जो भी बलिदान हो रहा है उसने अपने लहू से उसे मुद्रित किया है। You should be ready to seal your testimony with blood. That means you cannot love your life as dear and as near. और हम अपने जीवन अब खुद से उतना प्यार नहीं करते लेकिन मसीह के लिए देने के लिए तैयार है, उसे ही सच्चा बलिदान हम कह सकते हैं। We love him more because he, और हम उससे अधिक प्यार करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले प्रेम किया। And true love definitely sacrifice anything for Christ. और जो सच्चा प्यार होता है वो मसीह के लिए हर एक चीज कुर्बान करने को तैयार होता है। So here the saints were not hesitating to do anything for Christ, even to give their lives they were ready. और यहाँ पे है कि जो संत गण थे उन्होंने कुछ भी पीछे रख नहीं छोड़ा, चीज अपनी जान भी वो लिए अपने साक्षी के लिए देने को तैयार। Verse 12. और 12वीं आयत, There rejoice you heaven and you dwell in him. और वचन कहता है इसलिए हे स्वर्गो और स्वर्ग के निवासियों आनंद मनाओ। And it says, but oh to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. और किंतु हाय धरती और सागर तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा क्योंकि शैतान तुम पर आया है। The devil has come down now. देखते हैं कि शैतान
और धरती पर उतर आया है Devil has come from heaven, और शैतान को से निकाल दिया, lost the place there, and then he cannot enter in. Otherwise, not any can go into the presence of और God. हम देखते हैं कि उस समय शैतान को पूरी तरह से वहां से निकाल दिया गया है। हम देखते हैं कि अभी तक इसी समय तक वो वहां पर स्वर्ग में आ सकता है। For example, in the book of Job, और हम उदाहरण के तौर पे देखें, अगर अय्यूब की किताब we read that devil visiting day by day, almost every day, and then giving report about his visits. और हम देखते हैं कि शैतान हर दिन वहां पर स्वर्ग में अपनी भेंट देता है, जहां वो जा रहा है चीज वो वहां पर बता रहा है। Even about Job, he knows very well. और हम देखते हैं कि अय्यूब के बारे में अच्छे तौर से वो जानता था। God knows us, and devil also visits us, and then you be ready to fight against any war, any devil attack. और हम देखते हैं कि परमेश्वर तो हमें जानता है, लेकिन शैतान भी हमें उसी तौर से जानता है, इसलिए हमें किसी भी समय करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। Devil is kicked out from heaven, and he is fury, and then he is full of anger against God's people and against heaven. और हम देखते हैं कि शैतान को दिया गया है, इसके वजह से वो बहुत क्रोधित हो गया है और उस क्रोध में परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा हुआ है। Yes. और 12वीं आयत के Devil is filled with fury because he knows his time is short. वो क्रोध से आग बबूला हो रहा था कि वह जानता था कि अब बहुत थोड़ा समय शेष बाकी है। So he is turning to, then he is turning to sea, he is turning to the creation, try to destroy. और हम देखते हैं वो धरती की ओर मुड़ा, सागर की ओर मुड़ा, वो सारी निर्मिति की ओर मुड़ा ताकि वो नष्ट कर दे। You know, in some of the scene, fight between daughter-in-law and mother-in-law. बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है कि जब सास और बहू में जब झगड़े होते and daughter, and she wants to show angry of on her mother-in-law, and she will take on his children, or she will show it on the picture or pot which is washing. और हम देखते हैं कि को गुस्सा आता है तो वो गुस्सा अपने सास के प्रति वो दर्शाने का एक तरीका होता है, तो वो अपने बच्चों पर वो गुस्सा उतारेगी, या जो बर्तन को वो मांजती हो वो बर्तन को पटक कर वो वहां पर गुस्सा उतारेगी। Cups and saucers dancing. और वहां पर किचन में सॉसर होती वो नाचे। And the anger of her mother-in-law will be shown on the and beating them terribly. और हम देखते हैं कि अपने सास के प्रति उसके बच्चों पर उतरता है और वो बच्चों को बुरी तरह से लगती है। Otherwise, she will break the pitcher or the pot which brings the water, and then that. जिस घड़े में वो पानी लेके आती है वो घड़े को वो तोड़ देगी। You know, same way. इसी तरह से Satan cannot now revenge or attack God and fight because already is different, and then he come down to earth. और हम देखते हैं कि इसी तरह से वहां पर युद्ध कर रहे हैं क्योंकि वो पहले हार दिया गया है और स्वर्ग से भी उसको निकाला गया है। That is in verse 13 it says, और इसलिए 13वीं आयत when the dragon saw that he had been hurled to the earth, he pursued who had given birth to the male child. और वचन कहता है जब उस विशालकाय अजगर ने देखा कि उसे धकेल दिया गया है तो उसने का पीछा करना शुरू कर पुत्र जमा। So she started turning towards the male that woman. देखते हैं कि उस स्त्री ने जो उस लड़के को जन्म दिया था उस लड़के के पीछे वो पड़ गया। You know, the woman, as we have seen, is of Israel. और ये स्त्री ये तो इस्राएल का राष्ट्र। And the male child, nothing but like 44,000 remnant
God saved in the tribulation time. और हम देखते हैं जना हुआ और कोई नहीं, तो 1,44,000 जो लोग हैं जो इस संकट काल में परमेश्वर की ओर मुड़े, उनको परमेश्वर ने बचाया है। Okay, verse 14 says, 14वीं आयत कहती है, the woman was given wings of a great eagle so that she might fly to the place prepared for her in the desert, where she would be taken care of for a time and half a time out of the serpent's reach. तो उस स्त्री को बड़े उकात के 2 पंख दिए गए, उस प्रदेश को उड़ जाए, उसके जो उसके लिए तैयार किया था, 3.5 साल तक उस विशालकाय अजगर से उसका भरण पोषण किया जाना था। Yeah, again in Marathi it is very clear, but here in English it says time and then time. That means time is 1 year, time says 2 years, and then half is another half year. So totally 3 years a woman was under security. देखते हैं यहाँ पर मराठी और हिंदी भाषा में यहाँ पर स्पष्ट क्या है, लेकिन मेरी अंग्रेजी भाषा कि एक वक्त, दूसरा वक्त और आधा वक्त, ये 3.5 साल समय है। So these 3.5 years are a terrible time for again the woman. और हम देखते हैं ये जो 3.5 साल है, इस स्त्री की बहुत भयानक ऐसे होने हैं। Verse 16 अब 16वीं आयत says, but the earth helped the woman, opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth. धरती ने अपना मुख खोलकर उस स्त्री की सहायता की और विशाल का अजगर ने अपने से जो नदी निकाली थी उसे निगल लिया। 17. Then the dragon was enraged at the woman and went off to make war against the rest of her offspring. इसके बाद वो विशाल का अजगर उस स्त्री पर बहुत क्रोधित हो उठा के वंशजों के साथ जो आदेशों का पालन करते थे और यीशु की साक्षी धारण करने को निकल पड़ा। So dragon makes a war. ये अजगर जो है वो युद्ध की तैयारी में लगा। In 4th chapter of Zechariah, this is explained. और ज़करिया की 14वें अध्याय में हम इस युद्ध के बारे में पढ़ सकते हैं। He collects all the nations and then a war against Israel. हम देखते हैं कि सारे राष्ट्रों को वो सम्मिलित कर रहा है ताकि वो इस्राएल के विरुद्ध में खड़े हो। And then he wins the war. और वो उस युद्ध को जीत जाता है। And there the Lord intervenes the whole situation. और इसलिए परमेश्वर खुद सारी परिस्थिति में बीच में आ रहा है। Obey God's commandment and hold to the testimony of Jesus, and the dragon stood on the shore of the sea in 7 verse. और 17वें वचन में कहता है कि उसके उन वंशजों के साथ जो परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं और यीशु की साक्षी को धारण करते हैं, युद्ध करने को निकल पड़ा तथा के किनारे जाकर खड़ा हुआ। So in one word again, एक वचन the first person of Trinity of Satan is dragon. और हम देखते हैं कि शैतान की जो त्रैकता है उसमें जो पहला व्यक्ति है वो शैतान खुद है। Then the second person is from chapter we read about. और फिर से उसमें से दूसरी व्यक्ति देखते हैं वो 13वें अध्याय में हमें दिखाई देता। Once again we will go to the first verse. और 13वें अध्याय के पहले वचन की ओर हम जाएंगे। 13:1. And the dragon on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea, 10 horns and 7 heads with 10 crowns on his horn, and on each head blasphemous name. मैंने सागर में को बाहर आते देखा, उसके 10 सिंग थे, सिर थे, अपने सिंगों पर उसने 10 राजसी मुकुट पहने हुए थे, नाम अंकित थे। You see here again terrible beast is coming. और हम यहाँ पर देखते कि एक पशु को
बाहर निकलते हुए। Who is this? और ये This is the second person of the Trinity of Satan. शैतान की त्रैकता में से दूसरा व्यक्ति जो है ये पशु है। And then in verse 2 it says, और दूसरी आयत में आ गया है, the beast I saw resembled a leopard, जो पशु मैंने देखा वो चीते जैसा था, but had feet like a bear and a mouth like that of a lion. पैर भालू के पैर जैसे थे, उसका मुख शेर के मुख जैसा था। Then the beast, his power and great authority. उस विशाल टाइगर ने अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और प्रचुर अधिकार उसे सौंप दिया। You see, the mutual understanding of dragon and beast is wonderful. और हम देखते हैं कि आपसे इस पशु और शैतान के बीच में है, अजगर के बीच में है, वो बहुत ही उत्कृष्ट है। So dragon might be more, but a dragon is submitting himself to beast and all the to the beast. है कि यहाँ पर जो अजगर शक्तिशाली है, लेकिन इस खुद को नम्र कर रहा है और अपनी सारी ताकत उसे सौंप दे रहा है। Verse 3 says, तीसरे so the being to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. और मैंने देखा कि उसका सिर का ऐसा दिखाई दे रहा था, उसके सिर पर कोई घातक घाव लगा हो, क्योंकि घातक भर चुका था। No, it's about the Roman government which under Julius Caesar, the whole world, and then they have established the Roman government everywhere. और हम देखते हैं सरकार ने उस वक्त कैसर के अधीनता यहाँ पर राज किया और हर अधीन में रखा था। But लेकिन it had a wound. It says fatal wound. लेकिन वो वचन कहता है कि उसे एक घाव लगा हुआ था। But the fatal wound had been healed, it says. और वो वचन कहता है उसको घाव भर चुका था। The world today, fatal wound is being healed. कि इतिहास में हम देखते हैं कि वो जो घाव है वो है। Any time take over leadership of the whole world. और हम देखते हैं कि इस समय में वो में अपने The reason you and I need to be more vigorous and more life. और इसलिए हमें आत्मिक जीवन में और सतर्क या और जागरूक होने की जरूरत है। Be watchful that we do not know time he may appear to the saint. और सतर्क रहे क्योंकि हमें किसी भी में वो इस चित्र में प्रकट हो सकता है। At a time the rapture will take place. और किसी भी समय में द्वितीय आगमन हो सकता है। And says the last sentence of this verse again, third verse. तीसरे वचन के आखिरी समूचा पर उस पशु के पीछे The second person of Satan is followed by the